लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग 2018 ग्रुप डी में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम लोग सोल्यूशन करा रहे हैं। अगर इससे संबंधित आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 313। देखिए, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि यह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका सही आंसर होगा तापीय ऊर्जा। घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, तापीय ऊर्जा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सीमा संगठन WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष कौन सा देश बन गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? भारत। देखिए, WCO की स्थापना कब हुआ था? WCO की स्थापना, देखिए WCO की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसकी? वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या, देखिए वर्तमान में WCO के सदस्य देशों की संख्या कितना है? 183 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। देखिए, जो बल होता है प्रकृति में कभी अकेले नहीं पाया जाता है। तो 315 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। बल कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो देखिए, पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है V इंटू आई। पावर बराबर क्या होता है? V इंटू आई। देखिए, पावर कितना दिया हुआ है? 1100 वाट दिया हुआ है। V कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट दिया हुआ है। आई हम लोगों को ज्ञात करना है, तो सिंपली आई बराबर क्या हो जाएगा? 1100/220 हो जाएगा। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 316 का सही आंसर होगा 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 317। देखिए, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक, दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। देखिए, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेल पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर द सर्कुलर इकोनॉमी जीतने वाले भारत की पहली फर्म बनायांस नेशन के संस्थापक में से कौन निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, बनायान नेशंस। बनायान नेशन। देखिए, जो बनायान नेशंस है उसके संस्थापक कौन कौन थे? तो देखिए, बनायान नेशंस के संस्थापक कौन थे? मणि वाजपेयी। और एक और थे, उनका नाम क्या था? राज मदन गोपाल। मणि वाजपेयी एंड राज मदन गोपाल। इसका मुख्यालय क्या है? बनायान नेशंस का इसका मुख्यालय हैदराबाद। कहाँ पर मुख्यालय इसका? हैदराबाद। देखिए, बनायान नेशंस किस तरह का कंपनी है? देखिए, जो बनायान नेशन होता है वो प्लास्टिक का रिसाइकल करता है। क्या करता है? प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। बनायास कंपनी कैसा है? प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्य करता है। इसके संस्थापक कौन है? मणि वाजपेयी एवं राज मदन गोपाल। इसका स्थापना कब हुआ था? 2013 में। बनायांस नेशन का स्थापना कब हुआ था? 2013 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा ए, मणि वाजपेयी। 317 का सही आंसर क्या होगा? मणि वाजपेयी। बनायांस नेशन का मणि वाजपेयी एंड राजा मदन गोपाल। स्थापना कब हुआ था? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का सुएजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। ठीक, देखिए इस तरह का जो कान होता है तो हम लोग यहाँ से कान को आसानी से मोड़ सकते हैं। तो किसका बना होता है? वो बना होता है कार्टिलेज, यानी कि उपास्थियों का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कान में कौन सा हड्डी पाया जाता है? कर्ण में पाए जाने वाले हड्डी का नाम। ठीक है, कर्ण में पाए जाने वाले हड्डी का नाम। देखिए, इसका सिंपल एक ट्रिक है, आप लोग मिस करके याद रख सकते हैं। क्या करके? मिस करके याद रख सकते हैं। देखिए, मिसले क्या होता है? मेलियस होता है। मिसले होता है, मेलियस होता है। आई से इनकस होता है। आई से क्या होता है? इनकस होता है। और एस ले क्या होता है? अस्टेपी। देखिए, जो अस्टेपी है वो मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी है। मानव शरीर का
सबसे छोटा हड्डी। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन है? अस्टेपी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा 319 का सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। देखिए चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाकाहारियों को किसे पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारियों को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? सेल्यूलोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा? देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, यानी कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि किस वर्ष का कैलेंडर समान होगा, किस वर्ष का कैलेंडर समान होगा, तो देखिए अगर वर्ष लीप ईयर ना हो तो, अगर वर्ष लीप ईयर ना हो यानी कि सामान्य वर्ष हो, अगर सामान्य वर्ष हो, मान लीजिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। अगर सामान्य वर्ष हो तो उसमें कितना जोड़ दिया जाता है? 11। लेकिन कंडीशन क्या रहता है? कंडीशन क्या रहता है यहाँ पर? देखिए अगर 11 जोड़ने पर लीप ईयर आ जाता है तो, देखिए अगर 11 जोड़ने पर लीप ईयर आ जाता है तो, लीप ईयर आ जाता है तो केवल 6 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? केवल 6 जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन में? किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा? तो इस फार्मूला के अनुसार क्या जोड़ेंगे? 2005 प्लस 11, आंसर कितना आ जाएगा? 2016। लेकिन 2016 क्या है? एक लीप ईयर है। 2016 क्या है? लीप ईयर है। अच्छा लीप ईयर किसे कहते हैं? देखिए जो साल 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? लीप ईयर बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कंडीशन में, अगर 11 जोड़ने पर, देखिए अगर 11 जोड़ने पर लीप ईयर आ जाता है तो उसमें कितना जोड़ेंगे? केवल 6 जोड़ेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2005 प्लस 6 बराबर 2011। इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा? डी। 321 का सही आंसर क्या होगा? डी। देखिए अगर यही क्वेश्चन लीप ईयर दिया रहता है, लीप ईयर दिया रहता है तो उसमें क्या होता है? देखिए लीप ईयर प्लस उसमें 28 जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर दिया रहता है कि 2016 किस वर्ष के कैलेंडर का समान हो जाएगा, तो सिंपल क्या करते हैं? 2016 प्लस 28 जोड़ देते हैं। जो भी आता वह नेक्स्ट कैलेंडर में रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में कितने इकाइयों का अंतर होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 14 होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं एल्कोहल, मेथिल अल्कोहल को ले लेते हैं CH3OH, और यहाँ पर कितना ले लेते हैं? एथिल अल्कोहल को ले लेते हैं C2H5OH। देखिए इसका परमाणु भार कितना होता है? इसका परमाणु भार हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना आएगा? 14 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 323 नंबर। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले पहली महिला पायलट बन गई है। वह जल्द ही समुद्री अवीक्षण विमान उड़ाएगी। इसका सही आंसर क्या होगा? 323 का शुभांगी स्वरूप। देखिए शुभांगी स्वरूप भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शुभांगी स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द्रव्यमान 10 kg का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की गति तक बढ़ता है। ठीक, 0 से 20 सेकेंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा क्या होगा? तो देखिए औसत ऊर्जा बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? W/T होता है। अब देखिए इसमें जो कार्य हो रहा है किस रूप में हो रहा है? गतिज ऊर्जा के रूप में हो रहा है। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं P बराबर हाफ mv² लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना दिया है? हाफ। m का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। v का मान कितना दिया हुआ है? 2 × 2। ठीक है, और नीचे बटा में t 20 सेकेंड दिया हुआ है। देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 10 बार में 10 ले 10, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 वाट पर सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 वाट पर सेकेंड। इसका सही आंसर क्या होगा? 324 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु
द्रव्यमान बराबर क्या होता है? देखिए परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। देखिए जो प्रोटॉनों की संख्या है उसको क्या बोला जाता है? प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या बोला जाता है। प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोला जाता है? परमाणु संख्या बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या कितना दिया हुआ? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 दिया है और इसकी द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है? 39 दिया हुआ है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 39 बराबर प्रोटॉन संख्या, यानी कि परमाणु की संख्या कितना है? 19 दिया हुआ है। निकालना क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या, एन लिख लेते हैं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा 39 माइनस 19। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20। 325 का सही आंसर क्या होगा? डी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 327 नंबर। दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा? 1930। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। इसमें भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? देखिए 1930 में दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? डी, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध का निर्माण किया गया है। और ये बांध कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बेकिंग सोडा का घोल। देखिए अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी हुआ है तो उसको बेकिंग सोडा का घोल देने पर ठीक हो जाता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको और क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 331 नंबर। 2O ऑक्सीजन के जो 2 है किसको निरूपित करते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? परमाणु को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक सबसे अधिक होता है? देखिए ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार इसका कार्बन सही आंसर होगा। देखिए लिथियम धातु होते हुए भी मुलायम होता है। लिथियम धातु होते हुए भी मुलायम होता है। लिथियम होता है, पोटेशियम होता है और सोडियम। ये इतने मुलायम होते हैं कि इनको आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बन होगा, 332 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 333 नंबर। देखिए सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है, उसको ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होता है? देखिए जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो ऊपर जाकर रुक जाता है। ऊपर जाके क्या होता है? रुक जाता है, यानी कि उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। और जो गतिज ऊर्जा है, मतलब रुकने का मतलब क्या हुआ? उसकी जो गतिज ऊर्जा है धीरे धीरे कम हो जा रही है। और एक पॉइंट ऐसे आता है यहाँ पर जहाँ पर उसका गतिज ऊर्जा पूरा शून्य हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? बढ़ती है। सॉरी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? 334 का सही आंसर होगा ए। 334 का सही आंसर होगा ए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 प्लस इंटू हाफ H2O होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का CaSO4 इंटू हाफ H2O। जब इसको जल के साथ घोला जाता है तो क्या बना लेता है? ये बनाता है CaSO4 इंटू 2H2O बनाता है। ठीक, 2H2O बनाता है। यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर होगा 3/2 जल। ठीक, इसको क्या बोला जाता है? इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका और नाम क्या बोला जाता है?
बोलचाल के भाषा में प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। अब देखिए CaSO4 कैल्शियम सल्फेट को क्या बोला जाता है? कैल्शियम सल्फेट को बोला जाता है जिप्सम। इसको क्या बोला जाता है? जिप्सम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान कितना होगा? तो देखिए भार बराबर क्या होता है? W, भार बराबर क्या होता है? वेट बराबर होता है m × g। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 335। तो देखिए इसका भार कितना दिया हुआ है? 450 न्यूटन दिया है। भार कितना दिया हुआ है? 450 न्यूटन दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? द्रव्यमान पूछ रहा है। अब देखिए जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो m बराबर कितना हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा 450 बटा 9.8। दोनों काटने पर आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 45.91 kg। द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होता है? kg होता है। तो इसका 335 का सही आंसर क्या होगा? ये होगा 45.9 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 336 नंबर। देखिए किसी वस्तु की गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? ठीक, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनता है प्रीवियस वीडियो में सारा का सारा डील हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, यहाँ F होता है, यहाँ पर C वक्रता केंद्र रखा जाता है। मान लीजिए अगर वस्तु को यहाँ पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब C पर ही बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका आकार कैसा रहता है? आकार रहता है सेम साइज, आकार रहता है समान आकार का रहता है। कैसा रहता है? समान आकार का रहता है। और इसकी प्रकृति कैसी रहती है? वास्तविक एंड उल्टा, वास्तविक एंड उल्टा इसका प्रवृत्ति रहता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? मेथिलीन समूह द्वारा। 337 का सही आंसर क्या होगा? मेथिलीन समूह द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? समजातीय श्रेणी से। कहाँ से पूछा गया? समजातीय श्रेणी से। समजातीय श्रेणी से। देखिए समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? देखिए समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि CH2 CH3OH हो गया, ठीक है, C2H5OH हो गया, C3H7OH हो गया। देखिए समजातीय श्रेणी का मतलब क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक की ऐसी श्रृंखला, ठीक, जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा अलग होते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। देखिए इसमें अंतर कितना है? यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C कितना है? 2 है, और यहाँ पर H कितना है? 3 है, और H यहाँ पर कितना है? 5 है। अंतर कितना हुआ? CH2 का। इसको क्या बोला जाता है? मेथिलीन बोला जाता है। अगर क्वेश्चन यही पूछे कि परमाणु भार का कितना अंतर होता है तो आंसर कितना हो जाएगा? C का 12 होता है और H का कितना होता है? 2 हो जाएगा। तो परमाणु भार का अंतर कितना होता है? 14 होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। देखिए कायिक प्रवर्धन क्या होता है? ये भी जो क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो में डील हो चुका है। देखिए अब जितना भी क्वेश्चन आएगा अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो से नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन एक प्रजनन का प्रोसेस होता है जिसमें पौधे के बीज के अलावा, ठीक, पौधे के बीज के अलावा किसी अन्य भाग से भी अगर नया पौधा उत्पन्न हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? कायिक प्रवर्धन बोला जाता है। तो 338 का सही आंसर क्या होगा? C होगा। 338 का सही आंसर क्या होगा? C, पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 339 का। देखिए डोबरनायर उस समय ज्ञात तत्वों में से कितने त्रिकों की पहचान की सके थे? देखिए जो डोबरनायर थे उसमें केवल 3 त्रिक ही दिए थे। कितने त्रिक दिए थे? 3 त्रिक दिए थे। और ये 3 त्रिक कौन कौन सा था? तो देखिए पहला आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा कौन था? कैल्शियम, स्ट्रैंशियम और बेरियम था। तीसरा क्या था? क्लोरीन था, ब्रोमीन था और आयोडीन था। ठीक, देखिए जो डोबरनेयर का त्रिक सिद्धांत था उसके कहने का मतलब क्या था? डोबरनेयर का त्रिक सिद्धांत के अनुसार देखिए जो डोबरनेयर का त्रिक सिद्धांत था
उनके अनुसार किसी तत्व को अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, देखिए किसी तत्व को अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो पहले और तीसरे तत्व का औसत दूसरे तत्व के बराबर होगा। देखिए जो डोबरनेयर थे, उनके सिद्धांत के अनुसार क्या था, किसी तत्व को अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो पहले तत्व का गुणधर्म, ठीक, पहले तत्व का गुणधर्म और तीसरे तत्व का गुणधर्म जो आएगा दूसरे तत्व के गुणधर्म के बराबर होगा। देखिए डोबरनेयर ने कुल कितने त्रिक दिए थे, डोबरनेयर ने कुल 3 त्रिक दिए थे। कौन कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पहला, दूसरा कौन सा था, कैल्शियम, स्टेंशियम, बेरियम, ठीक, और तीसरा कौन सा था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 340 नंबर। देखिए निम्न में से जाइलम का प्रकार नहीं है। देखिए जाइलम किस किस से मिलकर बना होता है, देखिए जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है, नलिकाएं से बना होता है, ट्रैकिट से बना होता है, सीव ट्यूब से नहीं बना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सीव ट्यूब। 340 का सही आंसर क्या होगा, सीव ट्यूब है जो जाइलम का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा समरूप अंग नहीं है, समरूप अंग है। देखिए एक होता है समरूप अंग, एक क्या होता है, समरूप अंग होता है, एक होता है समजात अंग। देखिए दोनों में अंतर क्या है समरूप अंग में। देखिए जो समरूप अंग और समजात अंग है, देखिए जो समजात अंग है, समजात अंग किसे कहते हैं, समजात अंग ऐसे अंग होते हैं जो मूल रचना एवं भ्रूणीय विकास में समान हो, ठीक, भ्रूणीय विकास में समान हो, लेकिन अलग अलग देखते हो, लेकिन अलग कार्य करने से अलग दिखाई देते हैं, देखिए समजात अंग कहने का मतलब क्या है, देखिए समजात अंग जो होता है वह मूल रचना एवं भ्रूणीय विकास से समान होते हैं, लेकिन उनका काम अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग दिखाई देते हैं। आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मनुष्य का हाथ होता है, ठीक, मनुष्य का हाथ होता है, उसी तरह से क्या होता है, बिल्ली का पंजा होता है, बिल्ली का पंजा होता है। देखिए जो मनुष्य का हाथ है और बिल्ली का पंजा है, दोनों का जो मूल रचना होता है एवं भ्रूणीय विकास होता है वो सेम होता है, लेकिन दोनों का चूंकि कार्य अलग अलग करते हैं। मनुष्य का हाथ जो रहता है और बिल्ली का पंजा रहता है वो चलने के लिए रहता है, और मनुष्य का हाथ क्या रहता है, दैनिक लाइफ में यूज करने के लिए रहता है। इसलिए देखिए दोनों का जो भ्रूणीय विकास होता है वो सेम रहता है, लेकिन दोनों का चूंकि कार्य अलग अलग रहता है इसलिए वो अलग अलग दिखाई देते हैं। इसी तरह जो समरूप अंग होता है समजात अंग के जस्ट उल्टा होता है। देखिए समरूप अंग में क्या होता है, दिखते एक समान है, क्या होता है, दिखते एक समान है, दिखने में एक समान होते हैं, लेकिन इनका भ्रूणीय विकास, ठीक है, लेकिन इनका भ्रूणीय विकास अलग कार्यों के लिए होता है, लेकिन इनका भ्रूणीय विकास अलग कार्यों के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं। जैसे कि एक चमगादड़ का पंख होता है, क्या होता है, चमगादड़ का पंख होता है, और एक होता है पक्षी का पंख, देखिए दोनों देखने में एक समान लगेंगे, ऐसा लगता है कि दोनों उड़ने के लिए बना हुआ है, लेकिन जो चमगादड़ का पंख होता है उसका भ्रूणीय विकास अलग होता है, और पक्षी का पंख का जो भ्रूणीय विकास होता है वो अलग होता है। जो पक्षी का पंख होता है वो अधिकतर अपने शरीर को ढकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फॉल किसके उदाहरण है, समरूप अंग के उदाहरण है। अब देखिए जो मानव का हाथ और बैल का पैर है वो दोनों का कार्य क्या है, दोनों का जो भ्रूणीय विकास है सेम हुआ है, लेकिन चूंकि अलग अलग कार्य करते हैं इसलिए वो अलग अलग दिखाई देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया समरूप अंग और समजात अंग। देखिए समजात अंग में क्या होता है, जात मतलब क्या होता है, उनका उत्पत्ति एक समान होता है, लेकिन समरूप अंग में उत्पत्ति एक समान नहीं होता है, दिखने में एक समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है, इसका सही आंसर होगा पेरिना तांडवम।
पेरिना टांडवम कहाँ का लोक नृत्य है? ये है तेलंगाना का। भरतनाट्यम कहाँ का है? देखिए भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया है उड़ीसा का। सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने के एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 343 का जड़त्व होगा। देखिए स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाली एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है? जड़त्व बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान का राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? इसका सही आंसर क्या होगा? Al2O3। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है। और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है? एक तो एल्युमिनियम हो गया, दूसरा जिंक हो गया, फिर लेड बनाता है, फिर बेरिलियम भी बनाता है। देखिए ये सब जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका है। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर। डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा मिश्रण शामिल था? देखिए जब शुरू पृथ्वी बना तो उसमें जो वातावरण में गैस था तो कौन कौन सा था? हाइड्रोजन सल्फाइड था, मेथेन था और अमोनिया था। ठीक, और इसको सिद्ध कौन किया था? देखिए अगर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इसको सिद्ध कौन किया था, तो देखिए इसको सिद्ध करने में दो वैज्ञानिक थे। एक तो थे अस्टेनेले एल मिलर और हेराल्ड सी उरे। कौन थे? हेराल्ड सी। एक का वैज्ञानिक नाम था हेराल्ड, ठीक, और दूसरा का कौन थे? अस्टेनेले मिलर थे। ठीक, देखिए पृथ्वी के जो प्रारंभिक वातावरण में कौन से गैसों का मिश्रण शामिल था? हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन और अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक दोहरी अवघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आदान प्रदान क्रिया किया जाता है। देखिए जब द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या होता है? देखिए जब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है जिसको दोहरी अभिघटन अभिक्रिया बोला जाता है, उसमें हमेशा किसका आदान प्रदान होता है? आयन का आदान प्रदान होता है। किसका होता है? आयन का आदान प्रदान होता है। देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का। Na2SO4, ठीक, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। अगर ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? BaSO4 प्लस Na2NaCl बनाता है। ठीक, तो देखिए इसमें किसका आदान प्रदान हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का पवित्र साहित्य कौन सा है? देखिए जैन धर्म का पवित्र साहित्य है आगम। जैन धर्म का आगम है। अगर क्वेश्चन पूछे पारसी धर्म का, तो पारसी धर्म क्या है? जैन अवेस्टा। पारसी धर्म का कौन सा है? जैनदा अवेस्टा। पारसी धर्म का कौन सा है? जैनदा अवेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित ना हो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिप हॉप। हिप हॉप भारतीय शास्त्रीय संगीत नहीं है। ठीक, हिप हॉप कहाँ से? विदेशी है। हिप हॉप क्या है? विदेशी है। देखिए ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का नृत्य है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक, तो देखिए 1 किलोवाट आवर कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1 किलो का मतलब होता है 1000। ठीक, 1 किलोवाट का मतलब क्या होगा? 1000 वाट इंटू आवर का मतलब क्या होता है? 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 36 00 एंड 000। देखिए इसको साइंटिफिक रूप में कैसा लिखा जाता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। और इसी को क्या बोला जाता है? 1 यूनिट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? 1 यूनिट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 352 नंबर। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर होगा
प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग के गति करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखिए कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू एस, ठीक, बल गुने विस्थापन होता है। बल का मान कितना दिया है? 10 न्यूटन दिया। विस्थापन कितना हो रहा है? 2 मीटर की दूरी तक हो रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? 20 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? ये भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा? 63 होगा। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था उसमें कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 355 नंबर। किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए कितना परसेंट का आरक्षण दिया है? 1%। अब देखिए महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राज्यपाल देखिए मुंबई के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी क्या है? यहाँ के राज्यपाल है। और मुंबई के सीएम कौन है? सॉरी महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए पौधों में किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन। 356 का सही आंसर क्या होगा? डी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या है? जब पौधे में अतिरिक्त जल हो जाता है तो पत्तियों द्वारा पौधे में जल वाष्प का निष्कासन, पत्तियों द्वारा जल का निष्कासन क्या बोला जाता है? पत्तियों द्वारा जल का निष्कासन को क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। और पत्तियों में एक अंश होता है, पत्तियों में एक छिद्र पाया जाता है जिसको बोला जाता है अस्टोमेटा। क्या बोला जाता है? अस्टोमेटा, यानी कि रंध्र बोला जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? रंध्र से स्टार्ट होता है, ठीक है, यह रंध्र से होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या होता है? पत्तियों द्वारा जल का निष्कासन क्या बोला जाता है? वाष्प के रूप में। पत्तियों द्वारा जल का निष्कासन किसके रूप में? वाष्प के रूप में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। और कहाँ होता है? पत्तियों में किसके द्वारा होता है? अस्टोमेटा द्वारा होता है। अस्टोमेटा को हिंदी में क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है। आई होप आपको यह समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 357 नंबर। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ए। 357 का सही आंसर क्या होगा? 180 डिग्री। देखिए ये भी क्वेश्चन पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 10 के पावर माइनस 12। एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉनिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए मॉनिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। कनाडा का राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा का राजधानी क्या है? ओटावा। और इसके राष्ट्रपति कौन है? जस्टिस डुड्रो। कौन है? जस्टिस डुड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 80 किलोग्राम की कार 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ठीक। ब्रेक लगने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या होगा? अब देखिए बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल का फॉर्मूला होता है F इंटू एफ बराबर क्या होता है? M इंटू ए। अब देखिए अब यहाँ पर F दिया हुआ है, बल निकालना है, M दिया हुआ है 800 kg दिया हुआ है। एक ए का मान ज्ञात नहीं है तो ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण। ए बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है। तो देखिए वेग कितना है? 5 सेकंड है, 5 सेकंड। प्रारंभिक वेग 0 है। टी का मान कितना है? टी का मान देखिए सॉरी वेग का मान कितना है? वेग है 90 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इसको हम लोग मीटर सेकंड में बताते हैं तो कितना आ जाएगा? 90 इंटू 5/18, ठीक है, बटा 5 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है तो 0 से कोई मतलब है नहीं। 18 5 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 से 5 कट गया तो यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड 100 आ जाएगा। तो फिर देखिए फॉर्मूला पाते हैं। ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है M इंटू ए। एम का मान कितना दिया हुआ है? 800 kg दिया हुआ है। ए का मान कितना आ गया? यहाँ से 5 आ गया तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4000 न्यूटन। 360 का सही आंसर क्या होगा? 4000 न्यूटन होगा। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा?
इसका सही आंसर क्या होगा? डी, अधोमुखी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का क्या नियत रहता है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है। किसी वस्तु का क्या नियत रहता है? द्रव्यमान नियत रहता है। चाहे वो पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या समुद्र में हो, कहीं पर भी क्या नियत रहता है? द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। क्या रहता है? द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, जबकि भार बदलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फूल के नर प्रजनन भागों को क्या बोला जाता है? तो देखिए, फूल के नर प्रजनन भाग को क्या बोला जाता है? पुंकेसर बोला जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि स्त्री प्रजनन भाग को क्या बोला जाता है, तो स्त्री प्रजनन भाग को क्या बोला जाता है? स्त्री केसर। क्या बोला जाता है? स्त्री केसर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 364। देखिए, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति कितना होगा? तो देखिए, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? किसी माध्यम का, ठीक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए, यह फॉर्मूला आपको आना चाहिए। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। अब देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? देखिए, जो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और देखिए, माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ 1.5। अब सिंपली मान पुट कर देते हैं। 1.5 बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ बटा में क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए, प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति यहाँ पर लिख देते हैं, प्रकाश की गति। तो देखिए, प्रकाश की गति बराबर क्या हो जाएगा? प्रकाश की गति बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ बटा 1.5। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। देखिए, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी यह क्वेश्चन बनेगा। ठीक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा? 17.2 मीटर होना चाहिए। इको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए, बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा बी, बाणसागर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बाणसागर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और जो बाणसागर बांध है किस नदी पर स्थित है? यह है सोन नदी पर। किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो बोस्टन की चाय पार्टी कब हुआ था? 1773 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एशियाई खेल, जिनको एशियाड भी कहा जाता है, एक बहु खेल आयोजन है जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच कितने सालों में संपन्न होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 4। प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। ठीक, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था, तो देखिए, प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था? प्रथम एशियाई खेल हुआ था 1951 में। 1951 में कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। देखिए, अभी वर्तमान में एशियाई खेल कहाँ हुआ था? 18वां एशियाई खेल। ठीक, 18वां एशियाई खेल। देखिए, जो 18वां एशियाई खेल हुआ था वहाँ कहाँ पर हुआ था? जकार्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जकार्ता। और जकार्ता कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक, अभी वर्तमान में, भविष्य में जो होने वाला है, अगर नेक्स्ट पूछे कि नेक्स्ट जो एशियाई खेल हुआ कहाँ पर होगा, यानी कि 19वां एशियाई खेल, 19वां एशियाई खेल 2022 में होने वाला है, कहाँ पर होगा? ये होगा चीन में। चीन के किस शहर में होगा? हांगजू। हांगजू कहाँ पर होगा? हांगजू। ठीक, तो आपको एशियाई खेल से कम इतना टर्म याद रहना चाहिए। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? 1951 दिल्ली में हुआ था। कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। 18वां एशियाई खेल कहाँ हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ था। और 19वां कहाँ पर होगा? जो 19वां होगा 2022 में चीन के होंगजुन शहर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 369, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg होता है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? विभाज्य
सॉरी सक्षम है, कोशिका विभाजन में सक्षम है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, विभाज्य ऊतक, ऊतक यानी कि इसको क्या बोला जाता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक, देखिए ये भी जो क्वेश्चन है ये भी पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। ठीक, इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि एक बार प्ले लिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, उसमें से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आगे आने वाले वीडियो में आपके क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेनोन यानी कि कीटोन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कीटोन। प्रोपेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस, जिसको उपचर में बोला जाता है, एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है, उसको क्या बोला जाता है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा काइटिन। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मरुस्थलीय पौधों को क्या बोला जाता है, तो देखिए मरुस्थलीय पौधों को क्या बोला जाता है, जीरोफाइट। क्या बोला जाता है, जीरोफाइट बोला जाता है। आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। अगर इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर किया जाए। बने रहिए लास्ट मोमेंट रिवीजन के साथ। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।